है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। सलमान खान को बरी कर दिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें संदेह का लाभ दिया गया है। एक बार फिर खुशनसीब साबित हुए सलमान खान, क्योंकि उन्हें मिला है संदेह का लाभ। आज इसी से जुड़ी तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल अमूमन सलमान खान विवादों के सुल्तान क्यों कहे जाते हैं, क्यों विवादों से उनका चोरी दामन का साथ रहा है। बॉलीवुड के दबंग को सबसे बड़ी राहत, जेल या रिहाई पर सस्पेंस खत्म। 18 साल पुराने मामले में जेल नहीं जाएंगे सलमान खान। जोधपुर सेशन कोर्ट से मिली सलमान को बड़ी राहत। राजस्थान के जोधपुर से सलमान के लिए बड़ी खुशखबरी आई। सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा। अदालत ने सलमान को बड़ी राहत देते हुए इस मामले से बरी कर दिया। सुबह 11:30 बजे के बाद जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, सलमान और उनके चाहने वालों के चेहरे चमक उठे। सलमान के फैंस खुशी से उछलते हुए नजर आए। उनके समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी थी। सलमान के वकीलों की जोरदार दलीलें अभियोजन पक्ष पर भारी पड़ी। अदालत ने सरकारी वकील की आपत्तियों को खारिज करते हुए संदेह का लाभ सलमान को दिया। जानकारों के मुताबिक केस में कई ऐसे पेच थे जिसकी वजह से सलमान खान को बरी किया गया है। सेशन कोर्ट में हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। अदालत ने फैसले के लिए 18 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्टरूम में क्या हुआ, सलमान के वकीलों की कौन सी दलीलें उनके काम आई, फैसले के बाद सलमान ने कैसे जताई अपनी खुशी, अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कोर्टरूम की पूरी खबर। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। केस और विवादों में फंसे बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को आज एक बार फिर राहत मिल गई। काले हिरण के शिकार के तहत आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में सलमान को जोधपुर की निचली अदालत ने बरी कर दिया। सलमान को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। एक बार फिर बच गया बॉलीवुड का सुल्तान। आर्म्स एक्ट के मामले में बरी हुए सलमान। 18 साल पुराने केस में आज का दिन सलमान के लिए राहत लेकर आया। जोधपुर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के 2 केस में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी करने का आदेश सुनाया। इस फैसले के बाद सलमान और उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत ने ये माना 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। सलमान खान फैसला सुनने के लिए सुबह 11:40 पर अदालत पहुंच गए थे। इसके बाद कोर्ट में सजा पर फाइनल बहस हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सलमान को 30 मिनट में पेश होने का आदेश दिया। सलमान के पहुंचते ही जज ने फैसला सुना दिया। संदेह का लाभ देते हुए सलमान को बरी किया गया। इस फैसले के बाद सलमान ने बहन अलवीरा से हाथ मिलाकर खुशी जताई। अदालत के फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा और उनके वकील मौजूद थे, लेकिन राहत का फैसला आने के बाद अलवीरा के चेहरे पर खुशी तो दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। फैसले के बाद सलमान के फैंस की आंखें खुशी से भर आईं। Very very happy. Literally I'm crying right now. I cannot express what exactly is happening with me right now. Very happy. आपको बताते हैं सलमान पर आखिर क्या था ये मामला। सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था। साथ ही सलमान पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी। इन हथियारों से कांकाणी में 2 काले हिरणों का शिकार करने का उन पर आरोप लगा था। अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इस एक्ट के तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। 3/25 आर्म्स एक्ट और 27 आर्म्स एक्ट के आरोप इस पर थे, उनमें संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। इस फैसले को सुनने के लिए सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम को ही जोधपुर पहुंच गए थे।
इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह 9 जनवरी को ही पूरी हो गई थी। अब इस मामले में बरी होने के फैसले से सलमान के साथ साथ उनके परिवार और फैंस ने भी राहत की सांस ली है। जोधपुर से प्रदीप जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको बताते हैं आखिर सलाखों के पीछे जाने से कैसे बच गए सलमान खान। दरअसल सलमान को मिला संदेह का लाभ और इसी आधार पर कोर्ट से बरी हो गए सलमान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभियोजन पक्ष की तरफ से जांच में कहां चूक हो गई। अब अभियोजन पक्ष कह रहा है कि फैसले की जब पूरी कॉपी मिलेगी उसके बाद वो इस फैसले को चुनौती देने की मन बना रहा है। काले हिरण का शिकार और आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान को मिला संदेह का लाभ और इसी संदेह के लाभ ने बचा लिया बॉलीवुड के सुल्तान को। जोधपुर कोर्ट में आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान के पक्ष में फैसले का मुख्य आधार संदेह का लाभ ही था, जिसकी बुनियाद पर सलमान को सबसे बड़ी राहत मिली। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अभियोजन पक्ष की तरफ से सलमान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं रखे गए? क्या पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की? ये एविडेंस कोर्ट के सामने किसको लाना था? ये पुलिस को लाना था। पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्ट, इसको कोर्ट के सामने रखना था। लेकिन ये सलमान खान की जीत नहीं, ये हार है पुलिस और प्रोसिक्यूशन की, ये हार है इस देश की न्याय व्यवस्था की। सलमान खान के वकील का दावा है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष सलमान के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सका। इस मामले में 20 लोगों की गवाही हुई थी। किसी भी गवाह ने ये बयान नहीं किया कि 1 व 2 अक्टूबर 98 की मध्य रात्रि को ये हथियार जोधपुर में देखे गए। किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि ये पर्टिकुलर हथियार ही शिकार के काम में लिए गए। भले ही अभियोजन पक्ष अदालत में सलमान के खिलाफ आरोप साबित न कर पाया हो, लेकिन 1998 में सलमान पर जो आरोप लगे थे उसके सिलसिलेवार खुलासे ने सलमान और उनके साथी एक्टर्स को मुश्किल में जरूर डाल दिया था। दरअसल 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले तब जाग गए थे। आरोप था कि सलमान अपनी जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ वहां से भाग निकले थे। तब गांव वालों ने 2 काले हिरण बरामद किए थे। दोनों हिरण की गोली लगने के चलते मौत हो चुकी थी। सलमान खान के पास एक आम लाइसेंस था, लेकिन जिस समय वो पकड़ा गया था उस समय उसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। ये टेक्निकल ऑफेंस है और ये टेक्निकल ऑफेंस के कारण उन्होंने एक डिफेंस लिया होगा। 1998 में सलमान पर हिरण शिकार के 3 मामलों समेत कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से हिरण शिकार के 2 मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी। उस वक्त सलमान को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था। अब एक और फैसले में सलमान के बरी होने के बाद बिश्नोई समाज फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। बिश्नोई समाज सोचता है कि सलमान ने ही ये किया था और आज जो इस आर्म्स एक्ट जो बरी हुए हैं, इसकी फैसले की प्रति मिलने के बाद हम आगे की कार्रवाई देखेंगे, हाईकोर्ट अपील करेंगे। सलमान खान को भले ही फिलहाल राहत मिल गई हो, लेकिन इस मामले में 7 दिन बाद 25 जनवरी को सलमान खान को जोधपुर सीजीएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुल्जिम अपना बयान दर्ज कराना होगा। जोधपुर से प्रदीप जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। और कोर्ट से बरी होने के बाद सलमान खान ने ट्वीट कर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सबका शुक्रिया, ये ट्वीट किया सलमान खान ने जब वो सेशन कोर्ट से बरी हो गए। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा। हिट एंड रन केस से लेकर चिंकारा मामले तक उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। क्या है ये मामले, आइए आपको दिखाते हैं। हिट एंड रन यानी वो मामला जिसकी वजह से सलमान खान परसों मुश्किलों में रहे। इस मामले में सलमान पर आरोप थे कि उन्होंने नशे में सड़क किनारे सो रहे 5 लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चला। आरोप था कि 28 सितंबर 2002 को सलमान अपनी एसयूवी कार से घर लौट रहे थे। बांद्रा में उनकी कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए थे। सलमान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया, लेकिन बाद में निचली अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या में बदल दिया।
हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया। इतना ही नहीं, सलमान के खिलाफ मुकदमों की लंबी फेहरिस्त रही है। उनके खिलाफ हिट एंड रन आर्म्स एक्ट ही नहीं बल्कि काले हिरण के शिकार का मामला भी था। सलमान पर आरोप था कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया। 1998 में सलमान पर हिरण शिकार के 3 मामलों सहित 4 केस दर्ज किए गए थे। इनमें से हिरण शिकार के 2 मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी। उस वक्त सलमान को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में अदालत ने दोनों ही मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सलमान किसी के साथ भिड़े हों। बॉलीवुड में भी सलमान कई सितारों से भिड़ चुके हैं। बादशाह शाहरुख खान से साथ उनके झगड़े ने तो कई बार सुर्खियां बटोरी। तो भाई सुभाष घई और सिंगर अरिजीत सिंह के साथ उनका खासा विवाद सामने आया। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अदावत ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि दोनों ने कभी झगड़े की बात खुलकर नहीं मानी, लेकिन गाहे बगाए दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत करीब 8 साल पहले हुई थी। बताया जाता है कि 2008 में कैटरीना की बर्थडे पार्टी में सलमान शाहरुख का खूब झगड़ा हुआ। ये दावा किया गया सलमान ने शाहरुख को अपनी आने वाली फिल्म में गेस्ट रोल करने को कहा, लेकिन शाहरुख ने गेस्ट रोल करने से इनकार कर दिया। इस पर सलमान और शाहरुख में कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। बताया जाता है कि पार्टी में मौजूद आमिर खान ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। तब से दोनों के बीच बातचीत बंद थी, लेकिन सलमान की बहन अर्पिता की शादी पर दोनों फिर साथ नजर आए। हाल ही में सलमान और शाहरुख खान बिग बॉस 10 के सेट पर साथ नजर आए, जिससे उनके बीच सुलह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जाता है कि सलमान खान अपना गुस्सा फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई पर निकाल चुके हैं। कथित तौर पर सलमान ने घई को थप्पड़ मार दिया था। जब ये बात सलमान के पिता सलीम खान को पता चली तो उन्होंने सलमान को माफी मांगने को कहा और सलमान ने माफी मांगकर मामले को खत्म किया। बहरहाल सलमान के लिए वाकई आज राहत का दिन। इस खास पेशकश में इतना ही।